तो भाइयों आज जो है एक ट्रक चलाने वाले और एक ट्रक खरीदने वाले को किस तरह सरकार और ट्रांसपोर्टर बर्बाद कर रहे हैं, अब करते हैं, उसका समीकरण बताऊंगा मैं आपको। ये जो ट्रक है, तो पहले मोटर मालिक जब खरीदता है तो इसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है, परमिट बनता है, इंश्योरेंस होता है, रोड टैक्स जमा होता है, सारे जो है कागज बनवाए जाते हैं, जिसमें जो है 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च होता है, जो जैसी गाड़ी है उस हिसाब से। इसके बाद जो है सरकार मोटर मालिक को जो है NHI विभाग को सौंप देती है, और ट्रक ड्राइवर को जो है RTO और पुलिस को सौंप देती है। फिर जो है NHI विभाग टोल के नाम पे आपको लूटती है कि हमने तो रोड बनाई है तो हम तो भाई टोल का पैसा लेंगे। तो पूछना यह था, सरकार जब रोड टैक्स लेती है तो टोल टैक्स क्यों? या तो आप टोल टैक्स लो या तो रोड टैक्स लो। देखिए, है एक ही उंगली, लेकिन इन दोनों के अलग अलग पहलू हैं। टोल टैक्स और रोड टैक्स है एक ही चीज, लेकिन पहलू जो है, नाम बस टैग और नाम चेंज कर दिया गया है कि ये टोल टैक्स है या रोड टैक्स है। सबसे खतरनाक लुटाई तो यहाँ पे हो रही भाई मोटर मालिक को, और मोटर मालिक को जो है फिर जो है भाड़ा उसको सही नहीं मिलता है, ट्रांसपोर्टर लूटता है। भाड़ा रहेगा 5,000 प्रति टन, ट्रांसपोर्टर उसको बताएगा 4500 रुपये प्रति टन। इस तरह ट्रांसपोर्टर एक मोटर मालिक को बर्बाद करता है। फिर वही मोटर मालिक जब उसको भाड़ा कम मिलता है, टोल टैक्स के नाम पे लूटा जाता है। फिर गाड़ी जब रोड पे चलती है तो ट्रैफिक पुलिस भी पीछे नहीं हटती, वो भी लूटती है, जबकि आपके सारे पेपर वैलिड है। पेपर वैलिड होने के बाद भी जो है नई गाड़ी रहेगी, RTO जो है फिटनेस के नाम पे जो है गाड़ी को पास कर देगी कि हाँ गाड़ी आपकी चलने योग्य है रोड पे। लेकिन फिर भी जब ट्रैफिक वाला पकड़ेगा तो जब कागज देखेगा वैलिड है, तो गाड़ियों को चारों ओर घूमेगा, कुछ न कुछ फॉल्ट निकाल ही देगा कि ये इतनी लाइट एक्स्ट्रा है, इतना वो है, ऐसा है वैसा है, दुनिया भर की बातें करेगा, आपसे पैसे लेगा। इसके बाद फिर ट्रैफिक छोड़ेगा तो फिर RTO के पास चले जाओ, RTO आपको लूटेगा। इसके बाद जो है जब सब लूट पाट हो जाएगी, मोटर मालिक को जो है भाड़ा जो है कम मिलेगा, उसको पैसे जब कम बचेगा तो फिर मोटर मालिक भी कम नहीं रहेगा। भाई वो क्या करे, उसने भी तो धंधा जो है फायदे के लिए किया है। फिर वो भी ड्राइवर का शोषण करता है, ड्राइवर का पैसा काटेगा, ड्राइवर को पैसे कम देगा। तो जो ये सब शोषण हो रहे हैं उसके कहीं न कहीं जिम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग जो है लुटवा रहे हैं खुद को। हम लोग अपने जो है वोट की महत्व को नहीं समझते, अपनी उपलब्धि सरकार को नहीं बताते। अपनी उपलब्धि बताना चाहिए। हम लोग जानते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, फिर भी हमने अपनी एक पार्टी चुन रखी है, अपना एक नेता चुन रखा है। अगर अभी जो है बीजेपी की सरकार है तो हम चिल्ला रहे हैं कि कांग्रेस होती तो कांग्रेस होती। क्या किया है कांग्रेस ने, क्या किया है बीजेपी ने, क्या किया है आम आदमी ने, आम आदमी पार्टी ने, क्या किया है सपा? किसी ने कुछ भी ट्रांसपोर्ट विभाग और मोटर मालिक और ड्राइवर के लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई भी पार्टी हो, हमारे लिए कुछ नहीं किया। हाँ, इतना जरूर हुआ है, नितिन गडकरी जी ने रोड खूब बनाया, आज कहीं भी जाओ अच्छी रोड मिल रही है, अभी जहां नहीं है वहां बन भी रही है। ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के मैं बात कर रहा हूँ, जहां ट्रक चलते हैं, नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं मैं। तो जो है अच्छी रोड नितिन गडकरी जी बना रहे हैं, ये चीज है, बाकी कुछ नहीं किया है। हमारी सुरक्षा की बात, ड्राइवरों की सुरक्षा की बात की जाए, हर जो है 15 किलोमीटर में थाने हैं, पुलिस स्टेशन है, लेकिन उन्हीं 15 हमारे पुलिस स्टेशन के जो पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो इतने गैर जिम्मेदार हैं कि उनसे 15 किलोमीटर नहीं संभलता है। वहां पे ड्राइवर के साथ मारपीट होता है, ड्राइवर का डीजल चोरी हो जाता है, और पुलिस बोलती है कि हम जो है एक एक व्यक्ति को थोड़ी सुरक्षा देंगे। अगर ड्राइवर जाएगा कि सर हमारा जो है डीजल चोरी हो गया है, तो यही सबसे पहले बोलेंगे डीजल तू ही बेचा है, तू ही चोर है। ड्राइवर क्या करेगा? ड्राइवर तो परदेसी आदमी है, डर के चला आता है,
यही डर, भाई डरे न तो करे क्या भाई दूसरे देश में। जब गांव के सरपंच का विरोध नहीं कर पाते तो प्रदेश में कैसे करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है तो उसके कारण हम हैं। हम अपने जो है एक वोट के महत्व को नहीं समझ रहे हैं। हम नेता जो हमारा जो है, हमारी पावर इतनी, हमारी औकात इतनी है कि हम जब चाहे तब नेता बनाए, जब चाहे बिगाड़े, जब चाहे कुर्सी से उतार सकते हैं। आज मैं नेता नेता कर रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मैं किसी पर्सनल नेता का या किसी का नाम ले लिया कि फला पार्टी का फला नेता ऐसा कर रहा है तो मुझे पुलिस उठा ले जाएगी और लोगों को पता भी चलेगा किसको जो है इस पार्टी के नेता के द्वारा उठवाया गया है, इसने ऐसा बात की बोला है। लेकिन लोग जानेंगे, आपके मोहल्ले के लोग, लेकिन आपके पक्ष में बोलेंगे नहीं हो। ये बदलाव लाना पड़ेगा आपको। आपने जो है वोट दिया है तो आप नेता के आंखों में आंख डाल के प्रश्न कर सकते हैं कि ये जो है भ्रष्टाचार क्यों है, भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हो रहा है। हम आपको जो है भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, 5 साल के लिए सांसद बनाया है, 5 साल के लिए विधायक बनाया है, 5 साल के लिए सरपंच बनाया है। ये आखिर बदलाव क्यों नहीं आया, हम पूछ सकते हैं। पूछने का अधिकार है, हमें संविधान इसका अधिकार देता है। लेकिन हम लोग खुद नहीं जानते हैं कि हमें संविधान ने क्या क्या अधिकार दिया है। बस हम लोग जो है अभी कोई संविधान के खिलाफ बोल देगा, कुछ भी बोल देगा तो जो है आज के युवा जो है, आज ये दलित लोग जो है संविधान को सिर्फ अपना ही मान लिया कि बस ये हमारे लिए है, हम ही बस इसका सुरक्षा करेंगे। ये उनकी सोच गलत है। संविधान जो है हर इंसान के ऊपर लागू होता है, हर इंसान उसका जो है पालन कर रहा है। तो कोई एक जाति या कोई एक धर्म के लोग ये ना सोचे कि संविधान सिर्फ हमारे लिए है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी संविधान लिखा है तो अकेले नहीं लिखा है, उन्होंने भी न जाने कितनों का सहयोग लिया होगा तब लिखा है कि क्योंकि आज की डेट पे अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, किसी न किसी का कुछ न कुछ सहयोग योगदान रहता है तभी हर बड़ा काम होता है। संविधान लिखना कोई छोटा या दाल भात से भरी हुई थाली नहीं थी। संविधान बहुत बड़ी चीज है जो लिखी गई, तो अकेले नहीं, उनको वो भी जो है हर इंसान का योगदान होगा, उनको सपोर्ट किए होंगे तब वो लिखे हैं। तो कोई भी आदमी जो है ये ना सोचे कि संविधान सिर्फ हमारे बचाने से बचेगा। विरोध करना है तो भ्रष्टाचार फैलाने वाले नेताओं का करो, ना कि जाति और धर्म के नाम पे लड़ो, वरना बर्बाद हो जाओगे। ये मैं अपने वीडियो में कई बार बोल चुका हूं, जाति धर्म के नाम पे मत लड़िए। लेकिन आप लोग लड़ेंगे। वो लोग भी जाति धर्म की एकता की बात करते हैं। जैसे मैं थोड़ी देर के लिए मैं ब्राह्मण हूं और न जाने कितने यादव हैं, हर जाति की मैं बात कर रहा हूं। उनके ही गांव में उनके ही जाति का आदमी जो है दुश्मन है। मैं ब्राह्मण हूं, मेरे गांव में मेरा ब्राह्मण ही कोई दुश्मन होगा। यादव है, उसका जो है पड़ोसी ही यादव दुश्मन होगा। लेकिन जब बात आएगी कहीं आंदोलन करने के लिए, हाँ यादव एकता जिंदाबाद, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद, ठाकुर एकता जिंदाबाद, पहुंच जाएंगे बाइक लेके आंदोलन में। जबकि उनके गांव में ही उनके ही जाति का आदमी जो है दुश्मन बना हुआ है। भाई ये कैसी एकता है तुम्हारी? ये एकता नहीं है, ये जो है तुम देश को खोखला कर रहे हो, देश को जो है बर्बाद कर रहे हो, देश को तुम चूतिया बना रहे हो। समझ रहे हो? एकता इसे नहीं कहते हैं। एकता उसे कहते हैं हर समाज में गरीब आदमी है। अगर मेरे ब्राह्मण समाज में कोई गरीब है, उसकी बेटी की शादी है, मैं जाऊं, मुझसे जो होता है 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000 जितनी हमारी हैसियत है वो सहयोग करूं, वो एकता होती है। ठाकुर जाए, उसके भी समाज में गरीब हैं, अमीर भी हैं, जाए मदद करें। गरीब पिता अपनी बेटी की शादी कर रहा है, जाए वहां दे पैसा, तो मैं बोलूं कि हाँ एकता है। यादव जाए, बनिया जाए, गुर्जर जाए, जितने भी 36 बिरादरी के लोग हैं, सबके लिए मैं बोल रहा हूं ये चीज। देखिए, हर इंसान चाहता है कि भगत सिंह पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में ना हो। हमारा बच्चा बस मौन होना चाहिए, खाना खाए, सोए, बस। पड़ोसी का बच्चा क्रांतिकारी होना चाहिए।
ये सोच बदलनी पड़ेगी लोगों को। मैं ऐसे गांव से आता हूं कि मेरे गांव में जो है सिर्फ एक व्यक्ति जो है आर्मी में है, बीएसएफ में, सिर्फ एक व्यक्ति, इसके अलावा कोई नहीं है। वो भी आज के नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। अब हमारे गांव का रिकॉर्ड है कि कोई आर्मी में नहीं गया। अब ये मत बोलना कि तू क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारे गांव का ऐसा माहौल ही है। गांव का माहौल बहुत ही मायने रखता है एक बच्चे के भविष्य के लिए। गांव का पहले माहौल बदलना चाहिए। आज हमारा गांव जो है, हमारा गांव ही नहीं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत का हर एक गांव नशे में जो है डूब चुके हैं, नशे में लिप्त है। वीडियो मेरी लंबी हो रही है, अगर आप सुनेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में या आपका जो है विचार कुछ बदल सकता है। आज हर एक गांव नशे में डूब चुका है। मेरे गांव में पहले मैं देखता था कोई बाइक, कोई बाहर का आदमी नहीं दिखता था, लेकिन आज हर 10 मिनट में 3 से 4 बाइक आती हैं और नया आदमी दिखता है, क्योंकि 10 से 15 किलोमीटर से दूर दूर हमारे गांव में लोग गांजा लेने आते हैं, दारू लेने आते हैं। हमारे गांव में कभी चोरी नहीं होती थी। अभी हम लोग जो है खेत की जो है पर्सनल बातें बताना पड़ रहा है। हमारे खेत का जो है बाउंड्री हम तार से बनवाए थे, उसका तार काटा गया। चोरों की इतनी हिम्मत देखिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को काम नहीं करना है, अपने नेता से सवाल नहीं पूछना है। अब भाई दारू गांजा पीने के लिए जो निकम्मे हैं उनको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तो चोरी करते हैं। चोरी करने की भी एक उम्र होती है, नादानी होती है, तब इंसान चोरी करता है। अगर कोई 16 से 17 साल से ऊपर है, अगर वो चोरी करता है तो उसको पीटो, क्योंकि वो नादान नहीं है, वो अपना भला बुरा जान सकता है, समझ सकता है। उसके कम उम्र का आदमी अगर चोरी बच्चा कर रहा है तो उसको समझाओ बेटा ये गलत बात है। और 17, 18, 19 साल, 20 साल का अगर आदमी चोरी कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको कूटो, पहले उसको बताओ, सही रास्ते पे लाओ। हर गांव में पहले जो है मुखिया होता था। कोई भी गांव में केस होता था, पहले मुखिया सुलझाता था, समझाता था और सब सही चलता था। लेकिन आज की डेट पे इतनी सी बात हो जाएगी ना, लोग थाने पहुंच जाएंगे। थाने को मजाक बना दिया है। इसलिए जो है अपने आप को सुधारिए, आप अपने महत्व को पहचानिए कि आपका महत्व क्या है। अगर आप अपना महत्व नहीं पहचान सकते तो आपका अस्तित्व खतरे में है, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आने वाला समय जो है बहुत ही खतरनाक है। आप भले ही मेरा वीडियो दिन के उजाले में देख रहे हैं, लेकिन आप जितना दूर देख रहे हैं वहीं तक उजाला है, इसके बाद तो फिर अंधेरा है। जीवन में समझ लो 10 साल, 5 साल, 15 साल, बस इतना ही है सही। आज इंसान राक्षस बन चुका है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, उसका खान पान। हर इंसान गलत काम दारू पी के ही करता है। जब इंसान दारू पीता है, मांस का भक्षण करता है, वो आदमी राक्षस बन जाता है, वो इंसान फिर नहीं रहता है। ये दुनिया जो है बर्बादी की कगार पे जा रही है। आज अगर आप किसी को समझाएंगे तो लोग जो है यही बोलेंगे, यार ये क्या है, यही बस इसको रह गया, यही बहुत दुनिया का सबसे ज्ञानी आदमी यही रह गया। हर इंसान को एक ज्ञानी बनना पड़ेगा। अगर जो है आप पड़ोसी के साथ गलत हो रहा है, आप अगर सहन देख रहे हो, हंस रहे हो, खुश हो रहे हो, तो आज वो रो रहा है, कल तुम भी रोओगे। काल जो है एक जगह नहीं रहता, वो अपनी चौकट बदलते रहता है। काल आज उसके घर है तो कल आपके घर जरूर आएगा। वो जब उससे हार जाएगा तब आपके यहाँ आएगा, फिर वो हंसेगा, क्योंकि आप उसके बुरे वक्त पे हंस रहे थे, तब आप इसको हंसने का अवसर दे रहे हो, वो हंसेगा। सोच को बदलिए, तभी देश बदलेगा। क्रांतिकारियों की आहुति को पहचानिए। उन्होंने कितनी जो है आहुति दी है, कितनी यातनाएं झेली है। आज अगर देश के ऊपर कुछ हो जाए ना, आज हम लोग, मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, 4 लाठी हमको पुलिस मारेगी ना तो हम मुंह देंगे।
चिल्लाने लेंगे कि साहब छोड़ दो। लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तो एक ही बार अंग्रेजों के हाथ आए, दोबारा तो उन्होंने कसम खा रखी थी कि अंग्रेजों के हाथ नहीं आना। बाकी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, मंगल पांडे जो आजादी की पहली गोली चलाए, उनको बर्फ की सिल्ली पे लेटा के पीटा गया कोड़ों से। सोचो, इतनी यातनाएं सहने के बाद भी उनके मुख से सिर्फ एक ही आवाज निकली, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और हम लोग इतनी यातनाएं नहीं सह पाएंगे। हमसे कुछ गलती हो जाएगी, तुरंत हम माफी मांगते हैं सरकार से, पुलिस से। इसलिए अपने महत्व को समझिए, वरना आपका अस्तित्व खतरे में है। जय हिंद, जय भारत। बाकी आप लोगों की मर्जी।